दोस्तों, झारखंड में एसआईआर फॉर्म भराया जा रहा है इसी जुलाई महीने में झारखंड के सभी जिलों में। और ये एसआईआर फॉर्म आप लोगों को भरना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो ये अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसीलिए ये फॉर्म आप लोगों को भरना बहुत ही जरूरी है। तो एसआईआर फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुझे फॉर्म मिल चुका है। ये है एसआईआर फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपको बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा, या नहीं तो आप नजदीकी आंगनबाड़ी में जाके ले सकते हैं। और आपके घर पे भी ये फॉर्म पहुंचा दिया गया है आपके बीएलओ के द्वारा। और 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले ये फॉर्म कैसे भरते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भारत निर्वाचन आयोग। इसके बाद यहाँ पे आपका बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मतदाता का नाम, तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा और यहाँ पे ईपिक संख्या यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है उसी को ईपिक संख्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपका रहेगा। और यहाँ पे आपका पूरा पता वगैरह रहेगा। इसके बाद जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं, झारखंड के किस जिले में किस गांव में आप वोट देने जाते हैं, वोट गिराने जाते हैं, तो उसी का यहाँ पे जानकारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्यूआर कोड रहेगा। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। तो ये जो फोटो है ये आपका पुराना वाला रहेगा। अब जो यहाँ पे नया वाला फोटो है वो आपको पासपोर्ट साइज में चिपकाना है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान का फोटो चिपका है। जो अभी आप वर्तमान में जैसे दिखते हैं वही फोटो आपको पासपोर्ट साइज में खिंचाना है और यहाँ पे आपको साट देना है। जैसे कि ये वाला फोटो है तो ये मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। तो आपको भी कुछ इस तरह से चिपका देना है। पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के बाद थोड़ा सा इस फॉर्म को आगे मैं खिसका लेता हूं ताकि आपको देखने में ज्यादा आसान हो सके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो ये दोनों बॉक्स में आपको भरना है। ये दोनों बॉक्स में भरने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। ये कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये जरूरी है, ये आपको भरना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका क्या जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर, ये ऑप्शनल है। आधार नंबर आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो जो भी आपका आधार नंबर है, मेरी सलाह यही है कि आपका आधार नंबर जो है यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, तो ये सभी को भरना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका निजी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो चलिए हम अपने पिताजी का नाम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद देखिए पिता या अभिभावक का एपिक संख्या, मतलब अगर पिताजी का वोटर कार्ड बना हुआ है तो उसी का यहाँ पे एपिक संख्या लिखना है, यानी वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। तो मेरे पिताजी का बना हुआ है तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपने वोटर कार्ड का नंबर लिख देंगे। इसी को कहते हैं एपिक संख्या। इसके बाद यहाँ पे देखिए माता का नाम, तो यहाँ पे अपना माता का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जो भी आपका माता का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, यानी कि अगर माता का वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो अगर नहीं बना हुआ है आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसी तरह से अगर पिताजी का वोटर कार्ड बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर बना हुआ है तो वोटर कार्ड का नंबर दे सकते हैं, इसी को एपिक नंबर कहते हैं। उसी प्रकार से अगर माताजी का यहाँ पे नाम पहले दे देना है। अगर माताजी का वोटर कार्ड बना हुआ, वोटर कार्ड का नंबर दे देना है। उसी वोटर कार्ड के नंबर को एपिक संख्या बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों कॉलम में आपको छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना है। तो मेरे माताजी का यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे हम दे देते हैं वोटर कार्ड बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मतदाता या परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर। तो अगर आप ये फॉर्म जमा करने जा रहे हैं तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। जो भी आपका नाम है सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आपको डेट भी यहाँ पे दे देना है। इसके बाद अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे गोलाई करके अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीएलओ के हस्ताक्षर। तो जो भी आपका नजदीकी बीएलओ है, जो बीएलओ यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम होगा यहाँ पे, ये जो बीएलओ है
यही बीएलओ का यहाँ पे नाम और सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवा लेना है। उसके बाद फॉर्म जमा करना है, लेकिन जमा करने से पहले यहाँ पे ये दोनों कॉलम में आपको भरना होगा। तो किसको ये कॉलम भरना है, किसको ये कॉलम नहीं भरना है, ये पहले आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए पिछले एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यहाँ पे सिंपल आपको समझना है। अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो इस वाले कॉलम को यहाँ पे भरना है। इस वाले कॉलम के मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस वाले कॉलम में आपको भरना है। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो इस वाले कॉलम को भरना है। अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इस वाले कॉलम को आपको भरना है। तो 2003 के वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे आपका उसमें नाम है या नहीं है, वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये भर लेते हैं। जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको ये कॉलम कैसे भरना है, उसके बाद जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको ये कॉलम कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले 2003 के वोटर लिस्ट मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, वो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2003 के यहाँ पे वोटर लिस्ट डाउनलोड किया, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2003 का वोटर लिस्ट है और यहाँ पे आपका नाम इस लिस्ट में चेक करना है और इस पेज को ऊपर करना है। यहाँ पे देखिए सभी का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी का नाम दिया गया है इसी लिस्ट में, इसी तरह से आपका नाम रहेगा और आपके माता पिता का भी नाम रहेगा। इस लिस्ट में आपको ढूंढ लेना है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि देखिए 174 नंबर पे किशन महतो नाम है, तो यहाँ पे हम किशन महतो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किशन महतो लिख देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एपिक संख्या, अगर किशन महतो का वोटर कार्ड बना हुआ है उनका एपिक संख्या यहाँ पे आपको दे देना है जो भी है। तो यहाँ पे भी इनका एपिक संख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो एपिक संख्या मिलने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं रिश्तेदार का नाम, यानी कि ये जो मतदाता का नाम है इनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको डालना है। इनके पिताजी का नाम आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको याद है तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि किधर गया 174 नंबर, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 174 नंबर है किशन महतो। किशन महतो के पिताजी का नाम है जीवन महतो, तो यहाँ पे हम जीवन महतो यहाँ पे दे देते हैं, जीवन महतो। ठीक है, क्या संबंध है, संबंध ये पिताजी हैं तो यहाँ पे पिता यहाँ पे लिख देना है। जिला कौन सा है वो यहाँ पे आपको जिला दे देना है, जो भी यहाँ पे जिला है। जामताड़ा, जैसे कि जामताड़ा यहाँ पे हम जिला दे देते हैं। राज्य कौन सा है यहाँ पे दे देते हैं झारखंड। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको दे देना है। 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है उसका डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, विधानसभा क्षेत्र संख्या। तो यहाँ पे देखिए 2003 का जो वोटर लिस्ट है, यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या। यहाँ पे जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसको ऊपर कर देते हैं, इसी कोने पे लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 8 है, विधानसभा क्षेत्र संख्या 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 लिख देंगे। इसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या इस पीडीएफ को थोड़ा सा इधर करेंगे। यहाँ पे देखिए भाग संख्या लिखा हुआ है, भाग संख्या क्या लिखा हुआ है 113, तो 113 यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या मतलब आपका जो है 2003 के वोटर लिस्ट में कितने नंबर पे नाम है, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर, तो कितने क्रम संख्या पे नाम है। तो मेरा 174 था, तो यहाँ पे हम 174 इस तरह से ऊपर करते जाएंगे तो मेरा 174 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 174 आ चुका है। 174 में देखिए यहाँ पे किशन महतो लिखा हुआ है, तो वही 174 यहाँ पे हमको दे देना है। ठीक है, ये किसके लिए है, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है उनके लिए ये कॉलम है, वो लोग ऐसे ही भरेंगे। ठीक है, अगर जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे इस 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो कैसे भरेंगे उसका जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके मान चलिए पिताजी हैं, तो पिताजी तो आपके 2003 में वोट गिराए होंगे, तो 2003 के वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम होंगे, तो उन्हीं का यहाँ पे आपको प्रूफ देना है। तो सेम टू सेम जैसे कि आपके पिताजी हैं तो इन्हीं का प्रूफ यहाँ पे दे देना है, क्योंकि उस समय जिसमें आपके पिताजी 2003 में वोट गिराए थे उस समय आपका 18 साल पूरा हुआ नहीं था और आपका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे, प्रूफ के तौर में
यहाँ पे अपने पिताजी का डिटेल्स आपको दे देना है। अगर आप अपने पिताजी का फॉर्म भर रहे हैं तो उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम खोजिए, उनका नाम होगा और उनका डिटेल्स यहाँ पे इस कॉलम में भरना है और ये भरना है और ये भरना है, उसके बाद जमा कर देना है। अगर उनके बेटे फॉर्म भर रहे हैं या उनकी बेटियां फॉर्म भर रही है तो क्या करेंगे, इस कॉलम में आप अपने पिताजी का सेम टू सेम जानकारी इसमें दे देंगे। उसके बाद ये कॉलम भर के सिग्नेचर साइन मोहर करके फॉर्म दे देंगे, फॉर्म जमा कर देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो सेम टू सेम यही डिटेल्स पिताजी वाला यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसीलिए मैं इस कॉलम को फिल किया हूँ। अगर आपके पिताजी के 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपने पिताजी का इस कॉलम में भरेंगे, आप इसको छोड़ देंगे, ये आपके पिताजी का कॉलम है। और जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो इस कॉलम में भरेंगे सेम टू सेम पिताजी का डिटेल्स। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे नाम, सिग्नेचर, डेट देंगे, बीएलओ को साइन करवाएंगे, फॉर्म यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे 2003 के वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2003 के वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। जैसे ही गूगल क्रोम को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको लिखना वोटर ईसीआई, वोटर ईसीआई लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SIR 2026, SIR 2026, इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस पेज को ऊपर करेंगे, इसके बाद देखिए स्टेट, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट दे देना है झारखंड। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं झारखंड। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देते हैं रांची। तो ये देखिए रांची आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम देने के बाद अब यहाँ पे आपको असेंबली देना है, अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम देना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद इस पेज को ऊपर करेंगे तो जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2003 में कहाँ पे आप वोट दिए थे, स्कूल या मिडिल स्कूल या आंगनबाड़ी में, उसी जगह का नाम पोलिंग स्टेशन होता है। तो यहाँ पे आपका विलेज का भी नाम हो सकता है या मिडिल स्कूल हो सकता है या यहाँ पे हाई स्कूल या आंगनबाड़ी हो सकता है, वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। चेक करने के बाद इस पेज को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च इन लास्ट SIR ई रोल पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे झारखंड। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, इसके बाद व्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद झारखंड का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रोल टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल रोल 2003, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट रांची यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना विधानसभा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका विधानसभा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए सिलेक्ट पार्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो अभी हम बताए थे वही आपको डाल देना था, जो हम अभी 22 दिखाए थे। सबका अलग अलग है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या इस लिस्ट पे क्लिक करके 1 बाय 1 आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका है वहीं से जहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ आ रहा था, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, आपका विलेज का नाम, वो वहाँ पे वो ठीक था, उसी से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे मेरा 22 पोलिंग स्टेशन था 22 नंबर पे, तो इस पेज को थोड़ा सा नीचा करते हैं और यहाँ पे देखिए 22 है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। कैप्चा देने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे HTML फाइल पे डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इसको PDF में कन्वर्ट कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल में फाइल। इसके बाद यहाँ पे देखिए HTML यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा 2003 का, लेकिन इसको PDF में कन्वर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये सभी को यहाँ पे हटा देना है। HTML फाइल में डाउनलोड हुआ है तो HTML को भी यहाँ पे हटा देना है। आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली वोटर, VOTER, वोटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डॉट देना है, डॉट यहाँ पे देना है, स्पेस नहीं देना है, डॉट देना है। वोटर लिखने के बाद डॉट देना है। इसके बाद लिखना है PDF, इतना आपको काम करना है, voter.pdf लिखना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद रीनेम पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, HTML फाइल से PDF बन चुका है 2003 का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2003 का यहाँ पे वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र संख्या मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको भाग संख्या भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस लिस्ट में आप अपना पिताजी का नाम या माताजी का नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का 2003 का। तो इसी प्रोसेस से आप जो है ये SIR फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।